लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का यह पुस्तकालय विज्ञान जो है लाइब्रेरियन साइंस, उसका ये दूसरा लेक्चर वीडियो होगा। पहला लेक्चर वीडियो जो था वह पुस्तकालय की अवधारणा जो है हो चुकी है। आज ये दूसरा है जिसको पुस्तकालय आंदोलन यानी कि लाइब्रेरियन मूवमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आज के इस सेशन में हम प्रत्येक 1 से 2 पेज आपको पढ़ाएंगे लेक्चर के रूप में, यानी कि उसको डिटेल करेंगे थ्योरी के रूप में, और उसके बाद हम आपसे एमसीक्यू करेंगे। फिर कुछ थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर आपको एमसीक्यू पढ़ाएंगे, और अंत में आप ज़रूर जो हमें बताइएगा कि आज के यह सेशन आपको कैसा लगा और आपने कुल कितने सही किए हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली जो है पेज पढ़ते हैं। पुस्तकालय आंदोलन, जिसको हम लोग लाइब्रेरियन मूवमेंट के नाम से जानेंगे। पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत विश्व में सबसे पहले 1850 ईस्वी में इंग्लैंड में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत जो है विश्व लेवल पर देखा जाए तो वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब हुआ? 1850 ईस्वी में, और उसका नाम क्या था? पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा। भारत में इसका आरंभ 1910 ईस्वी में बड़ौदा के महाराजा नरेश, जो सयाजीराव गायकवाड़ III थे, उनके प्रयासों से हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किन के द्वारा की गई? तो उस कंडीशंस में याद रखना है, जो बड़ौदा के महाराजा थे नरेश सयाजीराव गायकवाड़ III के द्वारा यह हुआ। ये कब हुआ? 1910 ईस्वी, याद रखिएगा, जिन्हें भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है? एक एक चीज़ को थ्योरेटिकल समझिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिए। उन्होंने पश्चिमी देशों की यात्राओं से प्रेरणा लेकर पुस्तकालय व्यवस्था को भारत में प्रारंभ किया। उन्होंने W.A. बॉर्डेन को भारत का पहला पुस्तकालय निदेशक नियुक्त किया। तो पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का पहला पुस्तकालय निदेशक कौन थे? उस कंडीशंस में याद होगा W. बॉर्डेन। और इनको नियुक्त कौन किया था? तो इनको नियुक्त करने वाले हैं भारत में पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित रहने वाले जो व्यक्ति हैं उस आंदोलन से, महाराजा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ III के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, कहा जाता है कि जिनके प्रयास से ही 1911 ईस्वी में पुस्तकालय प्रशिक्षण भी शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे किनके प्रयास से जो है पुस्तकालय प्रशिक्षण शुरू हुआ? W.A. बॉर्डेन। इनको नियुक्त कौन किया था? सयाजी गायकवाड़ III ने, जो पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने जाते हैं। आगे बढ़ते चलते दोस्तों, निदेशक नियुक्त किया जिनके प्रयास से 1911 में पुस्तकालय प्रशिक्षण शुरू हुआ। 1912 में भारत की पहली पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी प्रकाशित किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का बिंदु यह है कि 1911 में पुस्तकालय प्रशिक्षण शुरू हुआ, और कब जो है पहली पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका जो है प्रकाशित किया गया? तो 1912 ईस्वी में पहली पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका को प्रकाशित किया गया। उसका नाम क्या था? लाइब्रेरी मिसलेनी जो था वह नाम था, जो भारत की पहली पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका थी। तो आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर लाइब्रेरियन साइंस के लिए दूसरा लेक्चर वीडियो, जिसका संबंध पुस्तकालय आंदोलन लाइब्रेरियन मूवमेंट से है। धीरे धीरे पूरे देश में पुस्तकालयों का विकास हुआ और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र तक पुस्तकालयों की स्थापना हो गई। 20वीं सदी के मध्य तक पुस्तकालय आंदोलन का स्वरूप सुदृढ़ हो चुका था। अब देख लेंगे तो पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन सी सदी थी जब पुस्तकालय आंदोलन जो है भारत में पूर्ण रूप से सुदृढ़ हो गई? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के मध्य तक। तो पहला राज्य स्तरीय लाइब्रेरियन संघ बना, दूसरा राष्ट्रीय स्तरीय था। राष्ट्रीय स्तर पर 1933 में ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1955 में, देखा 1933 में बनाया गया था। तो राष्ट्रीय स्तर पर पहला जो आपके पास पुस्तकालय संघ है उसका नाम क्या था? ILA। ये कब बना था? 1933 में। लेकिन बाद में दोस्तों 1955 में IASLIC और 1969 में IATLIC की स्थापना हुई है। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय स्तरीय क्या हुआ? 1913 में। और याद रखें राज्य स्तरीय अभी तुरंत आपको बताया था मद्रास में। अब आइए, अब यहाँ से अब आपकी बारी है। मैंने कहा था कि हम कुछ थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद MCQ कराएंगे, फिर थ्योरी पढ़ाएंगे, MCQ कराएंगे। तो आइए बन जाते हैं यहाँ पर। भारत में सार्वजनिक जो पुस्तकालय हैं, याद रखिएगा, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? प्रश्न है कि हु इज द कंसीडर्ड द फादर ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया?
ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल बिना सोचे हुए, क्योंकि आप थ्योरी पहले कर चुके हैं, इसलिए आपको 100% इसका MCQ आसानी से निपटा लेना चाहिए। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? सही आंसर है नरेश सयाजीराव गायकवाड़ III, जिनका संबंध बड़ौदा से था। ये भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने जाते हैं। याद रखेंगे, सही आंसर पहले का B आपको दिखाई भी दे रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। भारत की पहली पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी कब प्रकाशित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि भारत की जो पहली पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका थी, जिसका नाम लाइब्रेरी मिसलेनी है, वह कब प्रकाशित किया गया था? वेन वाज इंडियाज फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस जर्नल लाइब्रेरी मिशनरी पब्लिश्ड? याद रखेंगे, इस दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर C 1912 इस प्रश्न का सही आंसर है। तुरंत मैंने बताया था, आप रुकिएगा नहीं, थमिएगा नहीं और आंसर जरूर कीजिएगा। और आज के इस टोटल जो 25 क्वेश्चन होंगे थ्योरी के बाद, ये याद रखेंगे, इसमें कितने सही हो रहे हैं आप जरूर हमें बताइएगा। प्रश्न है, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह भी तुरंत आपको समझाया है। ILA अर्थात इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तीसरे का सही आंसर है दोस्त 1933 ईस्वी में। तो ILA जो आपके पास इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इस प्रश्न का सही आंसर है कि 1933 ईस्वी में भारत में पहली जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है वह प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ कहाँ स्थापित हुआ था? साधारण आंसर है, तुरंत आपको बताया गया, यह मद्रास में हुआ था। ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो मैंने थ्योरी पढ़ाया उस पर क्वेश्चन आप 100% कर लिए होंगे। आइए अगली थ्योरी की बात है। कहता है पुस्तकालय अधिनियम मॉडल बिल एवं पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा। थोड़ा सा ये ज़्यादा कंटेंट होगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो पुस्तकालय अधिनियम जो लाइब्रेरियन जो लेजिस्लेशन है, उसमें देखेंगे भारत में पुस्तकालय व्यवस्था को नियमित करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम महत्वपूर्ण रहा। पहला अधिनियम 1948 में मद्रास में पारित हुआ। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 1960 में, महाराष्ट्र 1967 में और बिहार में। तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पुस्तकालय अधिनियम जो है, जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, वो सबसे पहले कहाँ पर आया? तो याद रखें मद्रास में। कब आया? 1948 में। और उसके बाद जो है कहाँ पर आया था? तो याद रखेंगे उसके बाद आंध्र प्रदेश में। बिहार में कब आया? तो 2008 याद रखिएगा। तो पहला आपके पास पुस्तकालय अधिनियम यानी कि लाइब्रेरियन लेजिस्लेशन जो है 1948 मद्रास में और बिहार में 2008 में आया। ये बिंदु गौर करने वाली बात है। आगे है मॉडल बिल। याद रखेंगे मॉडल बिल क्या था? तो संगठन मंत्रालय ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु 1957 से 1972 में एक बिल लाया, जिसको मॉडल बिल प्रस्तुत किया, यानी कि उसको मॉडल बिल कहते हैं। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि बताइए लाइब्रेरियन के लिए मॉडल बिल सबसे पहले कब लाया गया? तो लाइब्रेरियन के लिए मॉडल बिल जो है दोस्तों 1957 और 1972 में इसको लाया गया। 1972 में ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भी इसकी सिफारिश की गई थी। याद रखेंगे वह कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मॉडल बिल जो भारत की थी उसमें इसको सिफारिश किया गया था? ऑल एशिया एजुकेशन ये कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें इसको ये किया गया था। आगे बढ़ते चलते तीसरा है कि पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन। याद रखिएगा, भारत में पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत 1911 में नरेश सयाजीराव गायकवाड़ III के प्रयास से बड़ौदा में हुई थी। याद रखेंगे किनके प्रयासों से भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ हुआ? तो याद रखेंगे सयाजी गायकवाड़ III, जो कि पुस्तकालय विज्ञान के या पुस्तकालय से संबंधित ये आपके आंदोलनकर्ता थे प्रथम। याद रखेंगे A.W. बॉर्डेन ने पुस्तकालय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में पहली बार पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई प्रारंभ हुई। तो याद रखेंगे सबसे पहले भारत में जो है वह कहाँ से शुरू हुआ था ये लाइब्रेरियन की पढ़ाई? तो पंजाब विश्वविद्यालय और लाहौर में पहली बार। याद रखेंगे पंजाब विश्वविद्यालय नाम था लेकिन लाहौर में हुआ था ये। याद रखेंगे 1915 में ये हुआ। डॉक्टर S.R. रंगनाथन के प्रयासों से मद्रास विश्वविद्यालय में 1937 में नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो याद रखेंगे डिप्लोमा प्रारंभ किया गया कब? 1937 में। किसके लिए? मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित। 1951-52 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने मास्टर डिग्री प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा वह कौन सा
ये डिग्री विश्वविद्यालय है या वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहले लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री देना प्रारंभ किया था? तो मास्टर डिग्री देने का काम 1951-52 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। इस प्रश्न को करने से पहले दोस्तों हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं लाइब्रेरियन साइंस और उसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग का ई बुक लेना, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके और उसे परचेज कर सकते हैं। महज 80 रुपये में आपको दिया जाता था, लेकिन यह आज तक ही 80 रुपये है। कल से इन दोनों पुस्तकों को मिलाकर आपको यानी कि टोटल दोनों पर 10-10 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी कल से दोनों पुस्तकों के लिए आपको 100 रुपये पेड करने होंगे। जिस भी बंधु को अपना 20 रुपये बचा लेने हैं वे आज अवश्य इस पुस्तक को ले लीजिएगा। यह पुस्तक पीडीएफ के रूप में है, जो आपको अब इसकी जो टोटल पेज है वह 519 हो गई है और क्वेश्चनों की संख्या पहले 1550 था, अब उसको 1600 कर दिया गया है। थोड़ी सी आपकी पैसा बढ़ेगा लेकिन कोई बात नहीं है। तो आज जितने लोग ले लेंगे उनको मिल जाएगा कितने में? 80 में दोनों के दोनों ई बुक। ठीक है, कल से आप इसको 100 रुपये में परचेज कर पाएंगे। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था? भारत में सबसे पहले किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ, ये आपके सामने प्रश्न रखा गया है। पांचवे का जितने लोग दोस्त ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उन सभी का सही आंसर है कि भारत में सबसे पहले राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ, मद्रास में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आपके पास 6ठा नंबर है, देखिएगा ध्यान से और 6ठा नंबर प्रश्न को गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्त कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु मॉडल बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए सबसे पहले मॉडल बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? छठे का सही आंसर है 1957 ईस्वी में। सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु मॉडल बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर बी, 1957 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत कब हुई? भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत कब हुआ? व्हेन डिड लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन स्टार्ट इन इंडिया? भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है 1911 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ था। 8वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, और वो 8वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा गंभीर होगा, इसको ध्यान से देखिए। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया था? भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया? विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द फर्स्ट मास्टर डिग्री कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? सही आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय, अभी आपको तुरंत पढ़ाया गया है। 8वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों अब हम लोग 9वें नंबर पोस्ट प्रश्न से आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए थ्योरी यहाँ पर देख लीजिए। पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय पांडुलिपि, आगे देखेंगे तो पंचवर्षीय योजना भारत में कई प्रकार के लेकर के आई गई है, जिससे लाइब्रेरियन में सुधार हुआ। प्रथम योजना जो है 1951 से 56 में आया। याद रखें पुस्तकालय के विकास हेतु बजट प्रावधान, तो याद रखें पंचवर्षीय योजना जो प्रथम थी भारत की, उसमें पुस्तकालय के लिए बताया गया कि पुस्तकालय के विकास हेतु बजट दिया जाएगा। द्वितीय योजना में जो थी वह 56 से 61 में थी, सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क हेतु 1,40,00,000 का प्रावधान किया गया। तो कौन सी वह योजना थी पुस्तकालय से संबंधित या पंचवर्षीय योजना थी भारत की, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु 1 करोड़ और जो 40 लाख जो है उसका प्रावधान किया गया? तो उस कंडीशंस में आप दूसरा जरूर याद रखिएगा। आगे है तीसरे नंबर देख लीजिएगा। तीसरा नंबर कहता है कि तृतीय योजना जो 1961 से 66 में चली, पुस्तकालय नेटवर्क्स के विस्तार से संबंधित था। चतुर्थ योजना 1969 से 74 बाल पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय आदि के लिए था, जिसमें 3.99 करोड़ रुपए की आपकी बात कही गई है। पंचम योजना पुस्तकालय विकास पर कोई ध्यान नहीं, और उसके बाद यानी कि वह कौन सी योजना है भारत की पंचवर्षीय योजना जिसमें पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय के विकास पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया? वह था पंचम, और षष्ठम में कोई ध्यान नहीं दिया गया। 7वीं योजना में 1996 करोड़ सूचना सेवा हेतु दिया गया। 8वीं में सार्वजनिक पुस्तकालयों के शुद्धिकरण पर बल दिया गया। 9वें में देखा जाए तो स्पेशल लाइब्रेरी और डिजिटलाइजेशन के लिए जोर दी गई है। 10वें की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन प्रारंभ किया गया है। याद रखेंगे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आई? 10वें में। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन याद रखिएगा
ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन फरवरी 2003 में स्थापित की गई। यह पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के दुर्लभ पांडुलिपियों को पहचानना, सुरक्षित करना और डिजिटलाइजेशन करना व जनता के लिए उसको उपलब्ध कराना। वहीं पर बात करें अब यहाँ से MCQ 9 नंबर से शुरू होगा। याद रखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बहुत बढ़िया है और ध्यान से देखिए और आप इसको जरूर आप सही कर पाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में पुस्तकालय के विकास हेतु पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? शुरुआत किस वर्ष हुआ था, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब लेकर के आई गई? सही आंसर है 90 का ऑप्शन नंबर बी 1951। और डेट कब था? 1951 से 56। ऑप्शन नंबर बी आपने किया होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना कब हुई? इन विच ईयर्स वाज द नेशनल मिशन फॉर द ये मैन्युस्क्रिप्शंस एस्टेब्लिश्ड? याद रखेंगे 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की ये शुरुआत हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान से देखिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है पंचम और षष्ठम पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय विकास पर क्या ध्यान दिया गया था? याद रखेंगे पंचम और षष्ठम पंचवर्षीय योजनाओं में पुस्तकालय विकास पर क्या ध्यान दिया गया था? क्या ध्यान दिया गया था? तो याद रखेंगे विशेष बजट दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया, नेटवर्क विकसित किया गया या डिजिटल पुस्तकालय डिजिटलाइजेशन इसका किया गया। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे 5वां और षष्ठम जो पंचवर्षीय योजना भारत की थी उस पर पुस्तकालय के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया, आपको तुरंत इसके बारे में बताया गया। 12वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। नववीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नौवीं पंचवर्षीय योजना जो भारत में लाई गई उसमें 1997 से 2002 तक लाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वें का सही आंसर होगा विशेष पुस्तकालय और कंप्यूटरीकरण उसका करना। याद रखेंगे पुस्तकालयों को विशेष रूप से सजाना और उसको कंप्यूटरीकरण करना, यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है? नौवीं पंचवर्षीय योजना। आइए देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में लाई गई, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन इसमें रखा गया। याद रखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य था राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन। शुरुआत 2012 में लॉन्च किया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 फरवरी 2014 को। याद रखेंगे इसके लिए बजट दिया गया 400 करोड़। उद्देश्य क्या था इसका? मुख्य देखिएगा, मुख्य बात है कि राष्ट्रीय भारतीय भाषा पुस्तकालयों की स्थापना, मॉडल पुस्तकालयों का निर्माण, पुस्तकालयों का गुणवत्ता सर्वेक्षण करना या प्रशिक्षण क्षमता निर्माण करना। वहीं पर बात करें कि इसके स्कीम के तहत क्या क्या था? ग्रामीण सांस्कृतिक शोध पुस्तकालयों को सहायता करना, पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण करना और ग्रंथालयों को सूचना केंद्र के रूप में विकसित करना। वहीं पर बात करें दोस्तों कि बजट पुस्तकालय हेतु परामर्श समिति, एडवाइजरी कमेटी एवं आयोग कमीशन, पुस्तकालय के लिए जो है परामर्श समिति यानी एडवाइजरी कमेटी और उसके लिए आयोग कमीशन कौन कौन बनाए गए? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई और उस पुस्तकालय व्यवस्था पर जोर दिया गया। 1948 में राधा कृष्ण आयोग का सिफारिश किया गया। याद रखेंगे 1904 में क्या हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। 1948 में क्या हुआ? राधा कृष्ण आयोग द्वारा सिफारिश की गई। कुल बजट कितना था? 6.5% पुस्तकालय पर व्यय हुआ। पृथक पुस्तकालय बजट प्रणाली लेकर के आई गई। प्रशिक्षित पुस्तकालयों की पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। 1952 जो था वह मुदालियर आयोग की सिफारिश करता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय हो या किसके तहत आता है? पूछा जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय हो यह किस आयोग की सिफारिश थी? तो मुद्रालय ये आपके पास मुदालियर का जो आयोग था 1952 में, उसने यह सिफारिश किया था कि प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होना चाहिए और पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी चाहिए जिसके तहत आप जा रहे हैं। याद रखेंगे आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये मुदालियर आयोग के तहत आप आ रहे हैं। अगला बिंदु आपके पास है दोस्तों, प्रश्न है कि प्रत्येक महाविद्यालय में पुस्तकालय का परफॉर्मेंस यह फॉर्मेशन अनिवार्य। एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरी की स्थापना। पुस्तकालय के लिए 6 पैसे प्रति रुपए बजट का प्रावधान किया गया। आगे थोड़ा सा देख लेंगे। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय जो प्रतिष्ठान था जिसको हम लोग RRLF के नाम से जानते हैं, राजा राम मोहन राय। याद रखेंगे राजा राम मोहन राय जो था यह पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना 1972 में ग्रामीण और सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता देने हेतु की गई।
तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय जो पुस्तकालय की स्थापना किया गया 1972 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण और सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता दिया जा सके। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के अंतर्गत भारत में प्रकाशित सभी पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि राष्ट्रीय डिपोजिटरी पुस्तकालयों में जमा कराना अनिवार्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि 1954 के तहत कौन कौन सी चीज़ें जो राष्ट्रीय पुस्तकालयों में, डिपोजिटरी पुस्तकालयों में उसको जमा कराना पड़ेगा। तो यह याद रखेंगे, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली की ये जो राष्ट्रीय डिपोजिटरी पुस्तकालय हैं उसमें जमा करने हैं आपको पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा अन्य प्रकार की राष्ट्रीय डिपोजिटरी। 3 नंबर है कि यूजीसी क्या है? तो विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और उच्च शिक्षा से संबंधित पुस्तकालयों के विकास हेतु कार्य करने वाली संस्था यूजीसी के नाम से जानी जाती है। आपको अगर मालूम है तो बता सकते हैं कि यूजीसी का जो ये है मुख्यालय है वो कहाँ है? NAPLISS यानी कि के द्वारा की स्थापना 1985 में प्रोफेसर DP ये चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में की गई थी। इसका उद्देश्य देश में पुस्तकालय प्रणाली की विकास करना था। थोड़ी सी गजन होगी लेकिन कोई बात नहीं, जब MCQ करने लगिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरी बहुत काम की है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन NMLM की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला बिंदु है 14 नंबर, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का बजट कितना निर्धारित किया गया? राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का बजट कितना निर्धारित किया गया था? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 400 करोड़ जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का बजट था, निर्धारित किया गया था। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 15 नंबर को देखिएगा। कहता है राधा कृष्ण आयोग 1948 ने पुस्तकालय बजट हेतु कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रस्तावित किया था? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6.5% याद रखिएगा। अगला बढ़ते चलते हैं, 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न करता है कि यूजीसी द्वारा पुस्तकालय हेतु प्रति रुपए कितने पैसे की सिफारिश की गई? यूजीसी द्वारा पुस्तकालय हेतु प्रति रुपए कितने पैसे की सिफारिश की गई? 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी तुरंत पर आया गया 6 पैसे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला है ये आपके पास राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, जिसको हम लोग RRLF के नाम से जान रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेने दीजिए। आपके पास बिंदु है दोस्तों, ध्यान से देखिए कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान RRLF की स्थापना कब हुई थी? 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास बी, 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष लागू किया? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1954 में इसको लागू किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डिपोजिटरी पुस्तकालयों में से एक कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय डिपोजिटरी पुस्तकालयों में से निम्नलिखित में से एक कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन था? तो तुरंत आपको दिया गया था, सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर डी, पटना इसका भाग नहीं है, वरना कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, जहां पर 1942 में बताया गया कि वहां पर सभी पत्र पत्रिकाओं को जमा करें। 20वां नंबर क्वेश्चन है NAPLISS की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी? सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय, जो कि आपको बताया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन लेवल के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन हुआ ना तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मानी जाती है? याद रखेंगे तो उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या फिर पूर्वोत्तर भारत। इस प्रश्न का सही है 21 का सही आंसर दक्षिणी भारत। आप जब भी जानते हैं बड़ौदा इत्यादि, ये जो गुजरात और तमिलनाडु वाले क्षेत्र थे वहां से होती है। आगे 22वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है 22 नंबर कि भारत में सबसे पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ था? सही आंसर है 22वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, तमिलनाडु। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, पहले इसको मद्रास के नाम से जानते थे। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय आंदोलन किस राज्य में प्रेरित किया गया? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का भी सही आंसर है आपके पास तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों और प्रश्न है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के विकास में निम्न में से कौन सा योगदान महत्वपूर्ण रहा? भारत में पुस्तकालय आंदोलन के विकास में निम्न में से कौन सा आंदोलन महत्वपूर्ण रहा? 24 का सही आंसर है आपके पास, थोड़ा सा दोस्तों छोटा कर लें ताकि सभी ऑप्शंस आ जाए। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के विकास में निम्न में से कौन सा योगदान महत्वपूर्ण रहा? इस प्रश्न का सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखा।
25वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। ऑप्शन ए है सिर्फ विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की स्थापना, जनता तक पुस्तकालय सेवा पहुंचाना, तकनीकी शिक्षा का प्रचार, या केवल शोध कार्य के लिए पुस्तकालय खोलना। देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कौन कौन सही जवाब देते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे कल इसी समय प्रतिदिन 8:30। जिनको भी ई बुक लेना होगा वो आज खरीद लीजिए, वरना कल आपको 20 रुपये ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। शुक्रिया, जय हिंद।